हाय फ्रेंड्स, हेलो, नमस्कार। सनीदा मुसाफिर का अब हम राइट इस व्लॉग में या इस वीडियो में आप कहिएगा हम निकल रहे हैं ओरछा से खजुराहो। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी वो है खजुराहो। सब लोग ड्राइव कर रहे हैं एंड आई शो यू द रोड। यार दिल खुश हो गया एक्चुअली कि खजुराहो से लेके जो राइट क्या ओरछा से लेके जो खजुराहो का डिस्टेंस है दैट इज 160 किलोमीटर। और आपको एक बात बताऊं कि ओरछा तक NH44 चल रहा था, ओरछा के बाद खजुराहो नाउ NH39। भाई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी सड़क। रास्ते में आपको ये होटल पॉइंट्स वगैरह सब मिलेंगे, पेट्रोल पंप भी बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस में है, पहाड़ियों का व्यू बहुत अच्छा है, ऑल अमेजिंग यार, बहुत मस्त। मतलब कॉन्स्टेंटली हम लोग 90 और 100 की स्पीड पे ही हैं, बहुत ही अच्छा। जस्ट सी दैट, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि कितना खूबसूरत व्यू है। बस लास्ट वीडियो ओरछा की पूरी देखिएगा, यू विल लव इट यार। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, इट्स अ बुंदेलों की हिस्टोरिकल प्लेस, दैट्स लवली। एंड नाउ दिस इज खजुराहो। वाओ, बहुत सालों से तमन्ना थी खजुराहो की, आज वक्त मिला है खजुराहो तुझसे मिलने का। मिलते हैं खजुराहो में, बस वीडियो में बने रहो यार एंड तक। और अगर इस वीडियो में इस चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, सो यू विल कम टू नो कि रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ क्या होती है, क्या मज़ा होता है, क्या करना होता है, एंड हमारी जर्नी को एंजॉय भी करेंगे। फ्यू मोर थिंग्स, हम लोग होटल्स नहीं लेते होते, हम लोग जनरली एयरबीएनबीज होम स्टे लेते हैं। हम लोग बाहर का खाना ना के बराबर खाते हैं यार। अब अगर इस एज में 20-25 दिन बाहर रहना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग खुद कुक करते हैं एंड वी डू इट लाइक दिस। वी कैन मेक आउट हमारी ये गाड़ी के पीछे क्या हालत है, ये सब सामान से भरी हुई है इस टाइम। चलो यार, अभी कितना 61 किलोमीटर दिखा रहा है खजुराहो, तो अभी खजुराहो पहुंचते हैं। और वन मोर थिंग यार, खजुराहो में इस टाइम फेस्टिवल चल रहा है, मज़ा आ जाएगा यार, सोने पे सुहागा। आपको फेस्टिवल भी दिखाएंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, खजुराहो पहुंच गए। अंदाज़न 2.5 घंटे हमें लगे हैं खजुराहो पहुंचने में। हम लोग कोई भी स्टे नहीं लिया और बस ड्राइव करते चले गए। बहुत ही खूबसूरत रोड। एंड द मोमेंट इंटर करते हैं खजुराहो, मेले के बोर्ड हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं राइट लेफ्ट में। बहुत ही खूबसूरत, लगा था, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये पहाड़ देखो। ऑन द लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ है, एक साइड पे पहाड़ देखने को मिलती हैं और एक ये ग्रीनरी देखने को मिलती है। ये है मेरा खूबसूरत भारत, और भारत के अंदर उसका दिल मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में हम खजुराहो, ठीक है ना भाई, मध्य प्रदेश में हम खजुराहो। तो चले चलते रहे यूं ही हम। यार वो एक जूही चावला का गाना होता था, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। गुड, बहुत अच्छा सफर रहा ये 2.5 घंटे का खजुराहो का। चलते चलेंगे। खजुराहो के इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। खजुराहो के इस व्लॉग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग चलेंगे ईस्टर्न एंड द साउदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने के लिए अलोंग विद द दिगंबर जैन टेम्पल। और पार्ट 2 में चलेंगे हम वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने के लिए, जो कि मेन अट्रैक्शन है खजुराहो की। पार्ट 3 एक कुदरती करिश्मा देखने के लिए चलेंगे, रनहे फॉल्स। और पार्ट 4 में हम चलेंगे जो इस टाइम पे फेस्टिवल चल रहा है खजुराहो में, इंडियन कल्चर के बारे में, दैट वी विल से इट। बस सफर में बने रहो सनीदा मुसाफिर के साथ। मेरी इस मध्य प्रदेश की जर्नी को फॉलो करो, यू विल लव देन मध्य प्रदेश, आई एम टेलिंग यू।
It's a beautiful place to come here and to enjoy. Yeah. Hi friends and बच्चा पार्टी, सनीदा मुसाफिर का नमस्कार। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी कि हम ग्वालियर से चले ओरछा से अब हम पहुंचे हैं खजुराहो। खजुराहो में हम सबसे पहले जो पहुंचे हैं, सबसे पहले हम वामन मंदिर में पहुंचे हैं। मैं अब थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं कि खजुराहो, या सबसे पहले तो खजुराहो कैसे आया जा सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपना एयरपोर्ट है खजुराहो का, रेलवे स्टेशन है। बाकी आप झांसी से, ग्वालियर से, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ बाय रोड, बहुत अच्छे रोड्स हैं, देयर इज नो इशू, नथिंग लाइक दैट। रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, लॉट ऑफ होम स्टेज, वेरी गुड होटल्स आर देयर, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम आते हैं मेन खजुराहो, जिस काम के लिए यहाँ आए हैं। यार बताऊं मैं आपको, 950 से 1050 AD तक यहाँ पे अंदाजन 85 टेम्पल बने 100 साल के अंदर। पर अब का ये कहा जाता है कि सिर्फ 20-22 ही रह गए हैं। पर एज सच 85 चंदेल राजाओं के द्वारा ये टेम्पल्स बने, जो हमारी संस्कृति के बारे में बताते हैं, जो बहुत सारी डिटेल्स हमें समझाते हैं, जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। बाकी ये सब टेम्पल्स का जो बेसिक है ना, जैसे हमने जो लास्ट, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो बटेश्वर टेम्पल की, बेसिक्स रिमेन द सेम, क्योंकि सब ये चंदेल राजाओं का ही पूरा राज चलता आ रहा था, तो बेसिक इज ऑलमोस्ट सेम, पर चीज़ें अपग्रेड हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में मेनली, वेस्टर्न, ईस्टर्न और कुलदीप तीसरा सदर्न। अभी हम जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वामन टेम्पल के बारे में। राइट कुलदीप, मुझे अब थोड़ा सा बताएंगे ब्रीफ में। ये मेरे गाइड हैं यार, यहाँ पे थोड़ा सा एक वो है कि ये लोग वीडियो के सामने नहीं आते हैं, पर ये बड़े प्यारे गाइड हैं हमारे कुलदीप जी। इनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जरूर छोड़ूंगा। मुझे ब्रीफ में फटाफट बताइएगा कुलदीप जी। ये जो सर मंदिर है, टॉर्च मार के थोड़ा बताइएगा जरा ब्रीफ में, जो आप बता रहे थे मुझे। हाँ, पहले मंदिर के बारे में बता रहे थे। सर वामन भगवान विष्णु का 5वां अवतार विश्व में ही एक मंदिर है, जहाँ 16 श्रृंगार 72 कलाएं दिखाई गई। यहाँ आप देखेंगे जब राजा बलि को दान करते करते घमंड हो जाता है, क्योंकि घमंड को नाश करने के लिए भगवान पृथ्वी पे अवतरित होते हैं और राजा बलि से दान के लिए 3 पग भूमि गौशाला के लिए मांगते हैं। तो 2 पग में समस्त त्रिलोकी नापते हैं और तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह नहीं होती है, तो वो राजा बलि से कहते हैं तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि कहते हैं सर आप मेरे जो है सर पे तीसरा पग रखिए, क्योंकि अब मेरे पास दान देने के लिए कोई और कुछ नहीं। तो ये वामन जी का मंदिर है, भगवान 16 कलाकृतियां बता रहे थे, कुछ मुझे दिखाएंगे कहाँ से टॉर्च मार के कि तो सामने से? आओ चलो यार, आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग दैट जो मुझे कुलदीप जी ने दिखाई हैं। या दीज आर द वन, आगे हैं नृत्यांगना नृत्य करती थी, वो अप्सराओं को देखेंगे, वेलकम करते थे। यहाँ देखेंगे सर 16 श्रृंगार। अच्छा, ये कहाँ? ये सामने है, कुछ टॉर्च मारिएगा कहाँ? ये 16 श्रृंगार और 72 कलाएं। ये अगर आपको टॉर्च दिखाई दे रही हो मेरी फिंगर्स पे, ये 16 श्रृंगार और 72 कलाओं के साथ इस मंदिर को दिखाया गया। तो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स से लेके त्रिभंग आर्ट्स पूरा दिखाया गया है। अपने हिंदू धर्म में 16,000 अप्सराओं का चित्रण है, जिसमें से कुछ मेन अप्सराएं, उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मंदिरों की कुछ मूर्तियां टूटी हुई हैं, जो मुगल पीरियड में तोड़ा भी गया है मंदिरों को। और काफी मात्रा में यहाँ पे मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया है। लेकिन मंदिर किन्होंने बनवाया था? लेबर उस टाइम पे कहाँ से हो रही होगी? ये जो है सर विजयपाल वर्मन के शासनकाल में बना हुआ मंदिर है, 1000 से लेके 1075 के बीच में। और पूरा सर सैंडस्टोन पे वर्क है। 16,000 मथुरा के मिल आर्टिस्टों का, 6 नहीं थोड़े का वर्क। ये मथुरा से 16,000 आर्टिस्ट आए थे, बिल्कुल उन्होंने बनाया था। और ये सारे सैंडस्टोन के मंदिर हैं ये। और ये जो सारी आकृतियां देख रहे हैं हम, ये 16 नृत्य आकृतियां हैं। नो, अट्रैक्शन attractions, 72 प्रकार के attractions. So how to attract the man? Yes. ये बेसिकली वो आकृतियां हैं। क्या बात है, दैट्स लवली। और यहाँ देखेंगे धर्म की ओर दिखाया गया है। तो सबसे ऊपर देखेंगे भगवान शिव और माता पार्वती। यस, राइट। कैमरा पता नहीं कैच कर पा रहा या नहीं। अच्छा, यहाँ देखेंगे कार्तिकेय, ये कार्तिकेय, ये धन की देवी लक्ष्मी जी, फाइन। ये यहाँ पार्वती जी को दिखाया गया है। और बगल में देखेंगे यहाँ पे भगवान विष्णु, वराह रूप में। यहाँ शिव और माता पार्वती का फिगर डला हुआ है। तो ऐसे काफी फिगर है। और ये जो मूर्तियों में जहाँ क्रैक्स आ रहे हैं, मतलब टूट रही है, ये सब मुगल पीरियड में तोड़ा गया था जब पूजा पाठ न करें। ओहो, चाइनीज ड्रैगन जो बीच में बना हुआ है, ये टॉर्च मारिएगा। ये मुल्क का जानवर है सर, शार्दूल।
ये शार्दुल। हाँ, मन बताया गया है, चाइना का असेंबल ड्रैगन है। यहाँ पे मन को दिखाया गया है। मन क्या है, भटकता है, तो मन को यहाँ ऊपर सेंसर के रूप में लेडीज दो दिखाई गई है। जो सेंसर दिखाए गए हैं, जो शरीर के सेंसर होते हैं, कंट्रोलिंग दिखाई गई है। यहाँ पे ब्रेन को बताया गया है। तो मन को बार बार यहाँ पे कलाकार ने दिखाया है और उभारा है यहाँ पे कि आप अपना मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यार। आप ये सोचो कि 950 ईस्वी में सैंड से, और आपको पता है तब सीढ़ियां का कंसेप्ट नहीं होता था, ना ही वो ट्रॉलीज का कंसेप्ट होता था। ये एक स्लोप बनाया जाता था और रैंप जिसे कह लीजिएगा, रैंप से उसे बनाया जाता था। जब ये बन जाता था और रैंप को तोड़ दिया जाता था। ये मैं आपको सारा सराउंडिंग्स दिखा रहा हूँ, एंड वुड यू बिलीव दैट ये आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे वुडन में है, बट दिस इज सैंडस्टोन। और नागर शैली से, नागर शैली मींस दैट इज द गुंबद, टोम। यार एक और चीज कुलदीप जी यहाँ से दिखाई दे रहा हो तो सबसे ऊपर जो है कलश दिखाई दे रहा है यहाँ से, नहीं हम उसके लिए आगे जाते हैं, नहीं तो ओके यहाँ से दिख रहा है। ये देखिएगा सबसे ऊपर कलश, ये कोकोनट है सर, सबसे ऊपर रखा हुआ कोकोनट, उसके नीचे वो कलश बना हुआ है और उसके नीचे हाँ वहाँ उसमें क्लियर दिख रहा है जहाँ पे वो पक्षी बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोकोनट है, उसके नीचे एक छोटा सा कलश रखा हुआ है, उसके नीचे ये एक लोटस बना हुआ है जो लक्ष्मी का मोनो होता है। लक्ष्मी का जरूरत सर सबको होता है, कुबेर और लक्ष्मी को छोड़ के देख रहा हूँ वहां मैं बटेश्वर मंदिर से चल रहा हूँ, वहां से लेके सब बिल्कुल सेम शैली में बने हुए हैं। ये बिल्कुल सब नागर शैली में और बिल्कुल ऐसे ही कोकोनट और नीचे ये सबसे नीचे भगवान विष्णु का वो चक्र बना हुआ है जिसको अमलक बोलते हैं हिंदी भाषा में। कुलदीप ये सब इंटरलॉक किए हुए हैं जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, बिल्कुल वैसे इंटरलॉक किए गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत यार। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सारे मंदिर को डिटेल्स में बताने लगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इस मंदिर को डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी आगे के मंदिर हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत। ये ऊपर हाथी के सिंबल बता दिए गए हैं। हाथी का सिंबल बताया गया कि जो आदमी सुस्तियल हो, लो एनर्जी का लो एनर्जी का हो। एंड लुक एट दैट, द वुमन इन अ प्रिटी ब्यूटीफुल मूड्स, दिस इज अमेजिंग, दिस इज आवर, क्या कहूँ यार, लवली। उस बनाने वाले को भी सलाम, आई स्वेयर। और अंदर वामन देवता की मूर्ति है। चलें एक बार अब अंदर दर्शन करने। अच्छा, एक और चीज, ये जो मंदिर है बेसिकली 4 पार्ट्स में बनता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मंडप, ये मंडप सर मध्य मंडप, महामंडप, फिर ये अंतराल होता है और गर्भगृह होता है। गर्भगृह में भगवान जी होते हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मंदिर इस ढंग से बने हुए हैं वास्तु के हिसाब से सुबह सूरज उदय होता है तो सूरज की किरण वामन देवता पे आती है। पर ये देखिएगा इस ढंग से बना हुआ है, हमारी शेडो नहीं आ रही है। तो कहता है क्या साइंस थी यार उस जमाने में भी कि हमारी शेडो बिल्कुल नहीं आ रही पर सूरज की किरण से रोशनी रहती है। कोई बल्ब नहीं है, कोई लाइट नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल इनकी अपनी उज्ज्वलता। एंड हियर इज अ 4 डिवाइडेशन। हाँ, ये जरूर बताइएगा। यहाँ देखेंगे, मुझे एक सबसे पहले इनके बारे में बताइएगा। ये राजा विराट का साला कीचक, राजा विराट का साला कीचक जिन्होंने द्रौपदी जी को छेड़ा था, तो भीम जी ने हत्या की थी। तो इन्हें श्राप मिला था कि आप सारा वेट उठा के ही घूमते रहिएगा वेट लिफ्टर हर मंदिर पे। बहुत बढ़िया। यहाँ दिखेंगे सर देव दिखाए गए हैं, ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश डिस्ट्रॉयर दिखाए गए हैं। तो ये क्या है, बनाने वाले, चलाने वाले और मिटाने वाले। और ये यहाँ पे गंगा जी, यस, यहाँ पे गंगा का वाहन क्रोकोडाइल, ये यमुना का वाहन कछुआ दिखाया गया है। ये दोनों हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी एमपी में मोस्टली जितने मंदिर में देखता हुआ चल रहा हूँ, मोरेना से सबका बेसिक यही है। बहुत ही बढ़िया ढंग से देखेंगे। यहाँ पे धर्म की देवी सरस्वती, अर्थ की देवी लक्ष्मी जी को दिखाया गया है। ये यहाँ पे पारिवारिक जीवन दिखाया गया है, काम कलाएं। और यहाँ पे भगवान विष्णु को मोक्ष दिलाने वाले माना गया है, जो मोक्ष दिलाने के लिए। और ये जो बीच की जगह है, यहाँ पे पाठ पूजा होती थी और राइट लेफ्ट में यहाँ पे राजा लोग बैठा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, मजा आ रहा है ना यार? अगली बार खजुराहो बस निकल आना, इस वीडियो को पूरी देखना और निकल आना। कुछ भी पूछना हो, कुछ जानना हो, मुझे डीएम कीजिएगा। I'll help you as much as possible, जितना भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले मंदिर में। अभी तो शुरुआत है यार, आज सुबह की, सुबह ही इतनी खूबसूरत हो रही है तो आगे क्या होगा।
ये जो आगे पहाड़ियां हैं ये हमारी कौन सी कहलाती हैं, अरावली? ये सर ये जो है विंध्याचल माउंटेन रेंज है पूरा। अच्छा, ये विंध्याचल माउंटेन रेंज कहलाती है। विंध्याचल माउंटेन रेंज है सर पूरा। कितनी खूबसूरती के बीच में बसा हुआ ये खजुराहो यार। सर टीथ माउंटेन बोलते हैं, सामने वाला वो दिख रहा है, लबानिया बोलते हैं। ये टीथ माउंटेन जो है यहाँ पे विदेशी लोग वगैरह सनसेट पॉइंट के लिए भी जाते हैं, क्योंकि ये दांत के आकार का बना हुआ है। अच्छा। इसलिए दतला पहाड़ भी बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, अब हम जिस मंदिर में आए हैं उसका नाम है जबारी मंदिर। ये कीर्ति वर्मन ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया था। अब ये जबारी मंदिर बड़ा अजीब सा नाम है कुलदीप, ये क्या जौ की वजह से नाम पड़ा है? जौ होता है जो, हाँ जौ, हाँ जौ की वजह से। यहाँ जौ की खेती होती थी उस वजह से, पर अंदर तो एक्चुअल में ये विष्णु जी का मंदिर है। एक्चुअली विष्णु जी का मंदिर है, लोग बाग इसको परशुराम का मंदिर भी बोलते हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु का वैकुंठ रूप है। अच्छा, ये भगवान विष्णु जी का वैकुंठ रूप है। बिल्कुल। इसका क्या है, मूर्ति का सर खंडित है। हाँ, मूर्ति का सर खंडित है। मैंने देखा इसको इसके एक विवाद भी बताया जाता है। अच्छा, मैंने और यहाँ आप देखा इस मंदिर में ये जो क्या बोलेंगे, ये है जो अब क्या बोलेंगे, कृतिकारियां क्या बोलेंगे, कलाकृतियां डली हुई हैं सर। यहाँ पे एरोटिक फिगर डले हुए हैं। यहाँ पे एरोटिक फिगर शुरू हो जाती है, उसमें नहीं थी, यहाँ पे एरोटिक फिगर शुरू हो जाती हैं। एंड द डिफरेंट पोजेस ऑफ दैट एरोटिक फिगर्स आर देयर, जो आपको यहाँ आके खुद ही समझने हैं। बहुत ही खूबसूरत ढंग से, मैं तो कह रहा हूँ जिसने बनाए हैं ना, क्या कहेंगे, पूरे कामसूत्र की रचना कर रखी है यहाँ पे। सर 84 आसन के कुछ फिगर डले हुए हैं। 84 एरोटिक्स होते हैं जो हैं, उनकी फिगर्स है। दिस इज द बिगिनिंग ओवर हियर। हाँ, जिसमें 71 जल क्रिया आसन, वाटर सेक्स वगैरह दिखाया गया है। अच्छा, कैपेसिटी वगैरह दिखाया गया है। कैपेसिटी भी दिखाया गया है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए यार, अब नेक्स्ट मंदिर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जिस मंदिर पे आए हैं, मंदिर के बाहर लिखा हुआ है ब्रह्मा जी का मंदिर, पर जो हिस्टोरिकल हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, दे से कि दिस इज बेसिकली शिवलिंग, एक शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी के 4 रूप दिखाए हुए हैं इसमें, कि वो किस किस मुद्रा में हैं। एक गुस्से की मुद्रा में, एक हंसी की मुद्रा में, एक नॉर्मल मुद्रा में। और कुलदीप ब्रीफ में क्या बताएंगे मंदिर के बारे में? ये जो सब मंदिर है, इसको 4 चेहरे देख के लोकल के लोगों ने नाम ब्रह्मा रख दिया है, लेकिन ये भगवान शिव का पशुपतिनाथ वाला मूर्ति है, जिसमें हैप्पी, सैड, रौद्र और नॉर्मल भाव दिखाए गए हैं। पशुपतिनाथ वाला मींस की जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, ये वो उसी रूप में ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे 4 भाव दिखाए गए हैं। और इसका सर मंदिर का स्टोन जो है वो डिफरेंट है, ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है। एक्चुअली इसमें मूर्तियां वगैरह आना बड़ा असंभव काम था। तो इसमें आधे पार्ट में फिर सैंडस्टोन भी लगा, बाकी सारे सैंडस्टोन के हैं। ये ग्रेनाइट स्टोन, ये ग्रेनाइट का सबसे पहला ग्रेनाइट स्टोन सब यहीं का लोकल वाला ही है, लोकल का है सर। बहुत खूबसूरत, अति खूबसूरत। मैं आपको बाहर से भी ये मंदिर दिखाता हूँ एक बार। यार पता है क्या, ये देखो आप, ये देखो, ये सीढ़ियां बड़ी ऊंची ऊंची हैं। और एक चीज और बताऊं, इस लेक में बहुत ज्यादा पानी किसी जमाने में आ गया था और ये मंदिर धंसने लगा था। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, ये पिलर्स लगा दिए और इसको सपोर्ट मिल गई है। ये खजुराहो का पुराना गांव है बेसिकली। दिस इज द ओरिजिनल खजुराहो, जहाँ पे मैं हूँ, ओल्ड विलेज ऑफ द खजुराहो। यस, ये देखिएगा अभी भी लोग कैसे रह रहे हैं। ऊपर जो है ये हम क्या कहेंगे, छत को गोबर से बनी हुई है, कैसी बनी हुई है? मिट्टी से है सारी, और मिट्टी के ही घर हैं ये सारे। बिल्कुल। पहले के टाइम पे सर ये ऐसा ही रहा किया जाता था। बिल्कुल। हमारे आज सुबह के 3 मंदिर हो गए, और ये तीनों मंदिर जो हैं ये ईस्टर्न पार्ट में हैं। अभी हम ईस्टर्न पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली। इसके बाद चलेंगे सदन में, उसके बाद सदन में। फ्रेंड्स, अब हम जिस मंदिर में आए हैं उस मंदिर का नाम है दुल्हा देह। यार बड़ा अजीबो गरीब नाम है, दूल्हा देव मंदिर। ऐसा क्यों? किसी दूल्हे के ऊपर क्यों? क्या कोई दूल्हे का कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, कोई इंसिडेंट है कि दूल्हे का एक्सीडेंट है, यानी कि दुर्घटना हो गई थी जिसमें दूल्हे की डेथ हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने ही उस दूल्हे को दोबारा से जिंदा किया था। वो भी यहाँ के जो बाराती लोग थे, वृद्ध लोग, उनके गुजारिश पे ऐसा हुआ था। तो ये माना जाता है
इसलिए इसको दूलादेव मंदिर, पहले इस मंदिर का नाम कुंवर मठ था। 1100 से 1150 के बीच में इस मंदिर का निर्माण राजा मदन वर्मन के शासनकाल में हुआ। यार ये नागर शैली का, निराधार शैली पे बना। ये नदी बह रही है साथ में, नदी है खूबसूरत सी, ये कूलर नदी है। कूलर नदी, हाँ, ये भी बड़ा अजीब नाम, कूलर नदी। जी कूलर नदी। गुड। और ये नदी आगे कहाँ जाके मिल रही है? रने वाटरफॉल के पास मिलती है सर। रने वाटरफॉल है, वहीं पे जाके मिल जाती है। केन रिवर में सेम नागर लिपि का बना हुआ, बिल्कुल साइड्स बिल्कुल वैसे, नीचे गंगा यमुना, बीच में वैसे बिल्कुल सेम शैली का बना हुआ मंदिर है। चलते हैं भाई लोगों अंदर दर्शन करने के लिए। ये जो है अर्ध चंद्रमा, सेमी चंद्रमा दिखाया गया है। सेमी चंद्रमा दिखाया हुआ है कि आपका चंद्रमा भारी है, ऊपर बैठ खड़े होके आप पूजा कीजिएगा। और सामने जो शिवलिंग दिखाई दिया जा रहा है, 1101 शिवलिंग है सर। 1101 शिवलिंग है, जो मतलब ये लाइंस हैं, ये 1101 लाइंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रकार से 1101 इकट्ठे मिला के शिवलिंग बनाया हुआ है। ये 11 बार का दर्शन करने से 1100 बार का दर्शन हो जाता है। ओहो, इसलिए स्ट्रॉन्ग शिवलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग शिवलिंग है। और ये ऊपर चूहा जी भी अंदर घूम रहे हैं। गणेश जी सर, ये गणेश जी हैं हमारे, व्हीकल है, तो ये अंदर ही रहे विराजमान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये साइड यहाँ देखेंगे ब्रह्मा, विष्णु एंड यहाँ बीच में शिव जी का मंदिर, तो बीच में शिव। ये तो बिल्कुल यहाँ के नागर शैली के हिसाब से। और ये 9 ग्रह हो गए। हाँ, तो यहाँ मंत्र का जाप करेंगे, दर्शन करेंगे। हाँ, ये अर्ध नारेश्वर, one side is the woman, one side is man. Ardhanath, Lord of Shiva and yes, Parvati. ये है पूरा नागर शैली, एक डोम के ऊपर दूसरा डोम और दूसरा डोम, बिल्कुल नागर शैली के हिसाब से बना हुआ मंदिर। और ये मंदिर के चारों तरफ जो है, कुलदीप बाबू यार कोई एक टॉर्च मारना। ये देखिए, ये कलाकृति पे ये देखो इधर, ये हाँ ये देखो, ये वाटर सेक्स वगैरह दिखाया गया है। वाटर सेक्स है, वीआईपी अट्रैक्शन दिखाई गई है। कोई एक किसी और पे टॉर्च मारना, किसी एक ये सामने भगवान शिव का दूल्हे का रूप है। अच्छा, दूल्हे के रूप में यहाँ देखेंगे हजारों साल पहले गुलाब की पंखुड़ियों की लिपस्टिक लगाती हुई महिलाओं को दिखाया गया है। अलग अलग पोज में, कोई लिपस्टिक लगाता हुआ या कोई शीशा देखता हुआ, कोई कमर बंद बांधते हुए, और बाकी कुछ एरोटिक्स पोजेस अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। बालों को बांधते हेयर स्टाइल दिखाया गया है। ये ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं, आभूषण। बताओ यार, ये सब 900वीं ईस्वी के आसपास बने हुए मंदिर, सब डिफरेंट पोजेस ऑफ द वुमेन, देयर श्रृंगार। हाँ, कौन सा कुलदीप, कौन सा दिखा रहे थे? बताओ मुझे, बताओ। वो यहाँ पे 1-2 फिगर दिखाए गए हैं। दिखाओ मुझे, कौन सी फिगर? ये जो 69 and there is a lesbian sex। ओहो, लेस्बियन सेक्स भी उस टाइम पे वो किया है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे हैं जैन मंदिर। ये आगे बसेस खड़ियां दिखाई नहीं दे रही है, बड़ी प्यारी डिलक्स बस थी है यार ये। उसके सामने है ये श्रमदान। यार ये बहुत ही खूबसूरत श्रमदान। खूबसूरती सिर्फ आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, जो मैं सोचता हूँ खूबसूरती चीजों को डिस्क्राइब करने से। और ये जैन जी हमारे, I'll just show you few things। सबसे पहले तो खासियत क्या है, प्योर कॉटन की बनी हुई साड़ीज हैं, प्योर कॉटन के बने हुए कुर्ते हैं, नो सिल्क मिक्स कुछ भी। और ये देखो अनदर थिंग, ये जो भी बना होता है, लाइक हमारी जो दिल्ली की जेल है, तिहाड़ जेल, या आसपास के जो जेल के लोग हैं, ये उसको बनाते हैं, तो कॉस्ट फैक्टर तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कॉस्ट फैक्टर कैसे खत्म हो जाती है। अभी तक आप वीडियो देख रहे थे मेरी येलो शर्ट में, आई हैव चेंज दिस। अभी स्टिकर भी नहीं हटा है। ये कॉटन के कुर्ते, आप बिलीव करोगे, द कॉस्ट इज ओनली 800 रुपीज। द कॉस्ट इज ओनली 800 रुपीज एंड द फिटिंग आई विल शो यू। सी दिस, क्या मैसिव फिटिंग, क्या मैसिव कलर है। इतना पतला गर्मी में पहनो, मजा आ जाए। दिस इज द प्लेस यार। मैं जनरली कुर्तास पहनता होता हूँ, और जितने भी ब्रांड्स हैं मोस्टली मैं सबको ट्राई कर चुका हूँ अपने दिल्ली के आसपास के, बट आई फाइंड इट आउट द क्वालिटी ओवर हियर इज द मैसिव। बिंदास। चलो यार कुछ शॉपिंग वॉपिंग करें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसकी क्लास मैंने ना अरुणाचल प्रदेश में ली थी कि कैसे कैसे एक एक वायर अलग होती है, कैसे कलर मिक्स किया जाता है। बहुत, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी अरुणाचल की वीडियो पे देखिएगा जरूर, आपको पता लगेगा। अरे वाह, लगातार
नाइस ड्रेस, गुड यार। अब पहले शॉपिंग करेंगे। दोस्तों, जब हम खजुराहो का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एरोटिक स्कल्पचर्स आते हैं। सही कहा ना? लेकिन क्या आपको पता है कि खजुराहो में एक ऐसी शांत और मिस्टीरियस जगह भी है जहां एक भी एरोटिक स्कल्पचर आपको नहीं मिलेगा। यस, वेलकम टू द दिगंबर जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स। खजुराहो के ईस्टर्न ग्रुप में छुपा ये कॉम्प्लेक्स चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे, यानी लगभग 1000 साल पहले, मैं कहूँ तो 950 से 1050 सीई के बीच बना होगा। ये इसको किसी राजा ने नहीं बल्कि उनके अमीर जैन व्यापारियों ने बनवाया था। और सबसे कमाल की बात है, ये कॉम्प्लेक्स आज भी एक एक्टिव प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ रोज पूजा और दर्शन होती है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में वैसे तो 30 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन 3 मंदिर सबसे खास हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शांतिनाथ टेम्पल, जो इस कॉम्प्लेक्स का मेन सेंटर है। और यहाँ हमें देखने को मिलती है 14 फीट की ऊंची लॉर्ड शांतिनाथ की एक ही पत्थर से बनी विशालकाय मोनोलिथ स्टैचू, जो बिल्कुल देखने बनती है, मतलब देखते ही ना आदमी दंग रह जाए यार। ये है पार्श्वनाथ टेम्पल, जो यहाँ का सबसे बड़ा और पुराना मंदिर माना जाता है। इसके अंदर आपको ये जो ब्लैक स्टोन से बनी लॉर्ड पार्श्वनाथ की बहुत ही सुंदर मूर्ति देखने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। और ये तीसरा मंदिर जो है वो है आदिनाथ मंदिर। पर इट्स आवर हार्ड लक कि हम गलत टाइम पे आए, दोपहर के टाइम पे हमको मंदिर ये बंद मिला। बस आप ध्यान रखिएगा कि खजुराहो अगर आ रहे हैं तो इस शांत और अद्भुत दिगंबर जैन मंदिर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपने इस व्लॉग में मेरे देखे ईस्टर्न और द साउदर्न टेम्पल्स ऑफ द खजुराहो अलोंग विद दिस दिगंबर जैन मंदिर। अगले व्लॉग में चलेंगे हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ खजुराहो, विच इज द मेन पार्ट ऑफ द खजुराहो। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको खजुराहो का कौन सा मंदिर सबसे अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे।